નમસ્કાર બાળ મિત્રો, તમે કેમ છો? તમે સોનું મારા પોતાના ચેનલ ઇડિયો સ્પાર્કમાં સ્વાગત છે. આજે આપનો ગુજરાતી ભાષા ધોરણ 7 માંથી પાઠ 3 ચક્રવ્યુહ તૂટ્યોપન ના પ્રશ્નો ઉત્તરો કરીશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 2. આપેલા વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દને સ્થાને કેસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી જુઓ અને क्या वाक्य में ये शब्द साची रीते वपराय छे ते वाक्यनी सामे टिक करो. तो आपको क्या करना है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड बोल्ड में लिखा हुआ, उसका मतलब आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है. नीचे आपको ऑप्शन से देखना है और बताना है कि उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है. तो फर्स्ट है अभिमन्यु माता जेवो निडर, पिता जेवो योद्धो अने मामा जेवो विचक्षण थशे, मतलब बुद्धिमान. तो इसका होगा मारा काकानी विचक्षणताने लीधे लोको एमने बहुमान आपे छे. सेकंड है जेने चक्रव्यूह भेदता आवडे ए योद्धो कुशल कहवाए. तो भेदता का मतलब होता है तोड़ता, जो उसको तोड़ सकता हो. तो इसका आंसर फर्स्ट होगा और डेट इज लड़ाईना 5 कोठा भेदता तो अने आवडे छे. थर्ड कौरवो अने पांडवो वच्चे राज्यना हक बाबते कलह थयो. कलह मतलब लड़ाई. तो इसका आंसर भी अ होगा. मारा मित्रों साथे कदी पण कलह नथी थयो. फोर्थ 10मा दिवसे भीष्म बाणसैया पर पोढ़्या बाणनी पथारी. तो इसका क्या लिखेंगे? ए बेभान थईने कांटामां पड्यो जाने के बाणसैया पर सूतो होय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. पाठने आधारे आ वाक्यो खरा छे खोटा ते कहो. तो आपको चैप्टर के बेसिस पे बोलना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. पहला है बलरामनी बहननु नाम सुभद्रा हतु. तो खरा, करेक्ट है. अभिमन्यु ने गदा युद्ध करवानु खूब गमतु. खोटा. क्या अच्छा लगता था? धनुष बाण चलाना. श्री कृष्ण अभिमन्यु ने युद्ध कला सिखवाता हता. तो सही है, श्री कृष्ण युद्ध कला सिखाते थे अभिमन्यु के जब वो मामा के घर जाते थे. श्री कृष्ण ये कौरवों अने पांडवों वच्चे सुमेल करवाव्यो. खोटा. विजय अभिमन्यु आनंद साथे छावनी में पाछो फर्यो. खोटा. वो कभी युद्ध से लौटे ही नहीं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए. 6. चक्रव्यूह में अभिमन्यु सामे एक साथे एकज योद्धो युद्ध करतो हतो. खोटा. एक साथ 6 योद्धाओं ने उन पे वार किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. पाठने आधारे कहो कि आ वाक्य कौन बोली शके. मारू आ हल खेतीनु साधन होवा छता अने शस्त्र तरीके पण वापरी शकाय. बलराम. सेकंड मारो पुत्र एना मामा पासेथी धनुर्विद्या सीख्यो छे. कौन? सुभद्रा. थर्ड गुरुदेव आजे पांडव छावनी में रोकल थवी जोईए. कौन बोलेगा? दुर्योधन. काकाश्री युद्ध ना नियम तोड़ता तमने शर्म नहीं आवती. कौन बोलेगा? ये कौन युद्ध का नियम तोड़ रहा था? तो ये अभिमन्यु बोलेंगे अपने काका को. नेक्स्ट है मारा पौत्र ने मैं यशस्वी बनवाना आशीर्वाद आपीने युद्ध मैदान में मोकल्यो छे. कौन बोलेगी? कुंती. मारी उम्र नहीं पराक्रम जुओ. अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में बोले. मारा शिष्यों ने पुत्र एना बाप करता पन सवाय छे. द्रोणाचार्य. नेक्स्ट है 5. नीचेना वाक्यों न योग घटनाक्रम में गोठवो. मतलब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है. तो फर्स्ट होगा श्री कृष्ण अभिमन्यु ने चक्रव्यूहनी विगतो समझावी. फर्स्ट. सेकंड होगा अर्जुन ने दूर लई जावामा कौरवो सफल थया. थर्ड गुरु द्रोणे कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह गोठ्यो. फोर्थ होगा चक्रव्यूहना समाचार जानीने पांडव सेना चिंतित हती. देन फिफ्थ होगा अभिमन्यु ने युद्ध माटे हथियार सजवाया. देन 6. कुंती माताए अभिमन्यु ने आशीर्वाद आप्या. देन 7. अभिमन्यु ये गुरु द्रोण ने हफवाया. एंड द लास्ट होगा 8. अभिमन्यु ना मृत्यु थी पांडव छावनी में शोक छवाई गयो. क्वेश्चन 6. प्रश्नों ना जवाब आपो. फर्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु ने मामा ना घरे केम रहतो हतो.
तो पहला है कि अभिमन्यु अपने मामा के घर क्यों रहते थे। अभिमन्यु મામાના ઘરે રહ્યું હતો કારણ કે તેના પિતા અર્જુન વનમાં ગયા હતા અને તે માતા સાથે મામાના ઘરે રહેતો હતો। સેકન્ડ है પાંડવો વનમાં કેમ ગયા હતા, પાંડવો વન में क्यों गए थे। તો કૌરવો સામે જુગાડમાં પોતાનું સર્વસ્વ હારી જવાના કારણે શરત મુજબ પાંડવોને વનવાસ જવું પડ્યું હતું। तो क्या हुआ था कि पांडव जुए में सब कुछ अपना हार गए थे और शर्त के मुताबिक उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञात वनवास काटना था, इसलिए वो वन में गए थे। थर्ड, પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે શા માટે યુદ્ધ થયું હતું। તો પાંડવો और कौरव में युद्ध किस लिए हुआ था। तो दुर्योधने પાંડવોના રાજ્યોને હક છીનવી લીધે અને સોના અને જેટલી જમીન પણ આપવાની ના પાડી, તેથી કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થયું। અભિમન્યુને ચક્રવ્યૂહ તોડવાનું કોને શીખવ્યું હતું। અભિમન્યુને ચક્રવ્યૂહ તોડવાનું અડધું જ્ઞાન માતાના ગર્ભમાં શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી સાંભળ્યું હતું। બાકીની યુક્તિઓ તેનો મોટો થયા પછી મામા શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી શીખી। અભિમન્યુએ क्या क्या योद्धाओं ने सामनो કર્યો। तो कौन कौन से योद्धाओं का सामना किया अभिमन्यु ने। तो अभिमन्यु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ અને કૃતવર્મા જેવા મોટા યોદ્ધાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું। 6. અર્જુનને યુદ્ધના મેદાનથી દૂર રખવા કૌરવે શું યોજના બનાવી। તો કૌરવે સંસપ્તક નામક યોદ્ધાઓને અર્જુન સાથે લડવા મોકલ્યા, જેથી તે યુદ્ધના દૂર ખૂણામાં ફસાઈ રહે અને દ્રોણાચાर्य सरलથી चक्रव्यूह रची सके। तो कौन ले गया था दूर अर्जुन को। इसमें संसप्तक नामक एक योद्धा अर्जुन को लड़ने के लिए चुनौती दिए थे और वही उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गए। अभिमन्यु જોઈને શરૂઆતમાં કૌરવે કેવું લાગ્યું। તો શરૂઆતમાં કૌરવો અભિમન્યુને એક નાનો બાલક સમજીને હસ્યા અને તેને તુચ્છ ગણાયો, પની પછી તેની બહાદુરી જોઈ બધા દંગ રહી ગયા। 8th क्वेश्चन, जो अभिमन्यु सातवों कोठों पर भेदी ले तो शू था। ये तो यदि सातवां जो बैरियर था उसको भी पार कर लेते अभिमन्यु तो क्या होता। तो जो अभिमन्यु सातवों द्वार तोड़ीने बहार निकली शकत तो ते जीवितो रहत અને कौरवनी संपूर्ण योजना निसफल जात। 7th क्वेश्चन है जोड़ का जोड़ो, आपको इसको जोड़ना है। तो फर्स्ट है, पहला है પિતાની ગેરહાજરીમાં યુદ્ધની જવાબદારી અભિમન્યુ લીધી। ફેર આપનો આટલા બધા યોદ્ધાઓ એક નાની છોકરાથી હારી જઈશું। મામા બલરામ અને શ્રીકૃષ્ણ સાથે અભિમન્યુ દરરોજ યુદ્ધ વિદ્યાની વાતો કરતો। કૌરવે અભિમન્યુ કપટથી માર્યો પણ એ અમર થઈ ગયો। દેન પાંડવ સેના કટોકટીના સમય અભિમન્યુને મદદ ન કરી શકી। એન્ડ ધ લાસ્ટ વન, અભિમન્યુના બલિદાનથી કૌરવ સેનાના કેટલાક યોદ્ધાઓના ચરિત્ર પર કલંક લાગ્યું। ક્વેશ્ચન નંબર 8, કેસમાં આપેલા શબ્દોના उपयोग કરીને प्रश्न बनावो। तो पहले कोनों से बनाना है क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ। तो अद्भुत पराक्रम कोने કર્યો। तो अभिमन्यु अद्भुत पराक्रम કર્યો। सेकंड है, शास्त्रों खोटी पढ़िया तो अभिमन्युए रथना पौड़ीथी प्रहार કર્યો। जब शस्त्र उनके टूट गए अभिमन्यु के तो उन्होंने रथ का पहिया उठा के प्रहार किया। तो आपको इसको क्वेश्चन फ्रेम करना है सानाथी से। तो इसका करेंगे, शास्त्रों खोटी पढ़िया तो अभिमन्यु सानाथी प्रहार કર્યો। थर्ड है, अभिमन्यु ने पराक्रम જોઈને कौरवो दंग रही गया। क्वेश्चन बनाना है साथी। तो अभिमन्यु को पराक्रम को देख के कौरव भी दंग रह गए। क्वेश्चन बनाना है साथी। तो कौरवो साथी दंग रही गया। फोर्थ, अभिमन्यु एक साथे अनेक बाण छोड़ीने आकाशમાં वादल जेवू बनावी दीघी। इसको क्वेश्चन फ्रेम करना है केवी रीते से। तो अभिमन्युए आकाशમાં बादल जेवू केवी रीते बनावी दीघू। लास्ट वन, अभिमन्युए एक પછી એક બધા कौरव महारथीઓને हरावी दीघा हता। कोने से बनाना है इसका प्रश्न। तो अभिमन्युए एक પછી એક कोने हरावी दीघा हता। क्वेश्चन नंबर 9, નીચેના વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દે બદલે કેશમાં આપેલા શબ્દોના પ્રયોગ કરી જરૂરી ફેરફાર કરીને વાક્ય ફરી લખો। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का लिखेंगे हम,
अनेक बाण આવ્યા અને दुश्मनों ने बिघीने निकली गया। सेकंड होगा, सेकंड का क्वेश्चन दिया है, गई काले बधा महारथियों सामे अभिमन्यु अकेले लड्यो हतो। तो लट से इसको फ्यूचर टेंस में बनाना है, तो आवती गई काले का चेंज हो जाएगा आवती काल में, तो आवती काले बधा महारथियों सामे अभिमन्यु अकेलो लट से। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, वीर योद्धो हवे थाक्यो छे पोता। इसके आंसर में युद्धों का योद्धा हो जाएगा और थाक्यो का थाक्या हो जाएगा, तो वीर योद्धा हवे थाक्या छे। 4 आ वेकेशन में मारे महाभारत वाच्यु छे, उसको महाभारत या रामायण से बनाना है, तो आ वेकेशन में मारे महाभारत अने रामायण वाचवा छे। कर्णो रथ टूटी गयो, इसको करना है रथनी ध्वजा से, तो इसका आंसर होगा कर्णा रथनी ध्वजा टूटी गई। नेक्स्ट है, નીચેના વાક્યોમાંથી ખોટો શબ્દ છે કે એ વાક્ય ફરીથી લખો। तो मैं डायरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। बीकना मार्या कौरवो रन छोड़ीने भाग गया, तो डर लगने चलते कौरव जो युद्ध का मैदान था वो छोड़ के भाग गए। कौरव योद्धाओना आतंक सामे अभिमन्यु अनमन रह्यो। थर्ड, दरेक योद्धा ने अभिमन्यु हरावी एवो शक्तिशाली हतो। फोर्थ है, नियम भंग करीने 6 योद्धाओं अभिमन्यु ने कपटथी मार्यो, तो नियम भंग करके 6 योद्धाओं ने मिलकर कपट से अभिमन्यु को मारा। फिफ्थ है, दादी ना आशीर्वाद लईने अभिमन्यु युद्ध में उतर्यो। 6 होगा, अभिमन्यु नान पंथी ज योद्धो बनवा इच्छतो हतो। एंड द लास्ट वन 7th, कौरवो अभिमन्यु ने जीतवानु सामर्थ्य न होतु। तो इसमें आप इसका स्पेलिंग जरूर देखिएगा, मेन इसका स्पेलिंग है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 11, નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને અભિમન્યુ વિશે 7-8 લીટી में वर्णन करो। तो आपको 7-8 लाइन्स लिखना है यूजिंग दिस वर्ड्स विच आर गिवन हियर। तो हम इस तरह लिखेंगे, महाभारत ना युद्ध में अभिमन्युए नानी उम्रे ज अद्भुत पराक्रम बताव्યું, તેઓ સુભદ્રા અને અર્જુનના પુત્ર હતા, એને બાલપંથી જ ચક્રવ્યૂહ તથા યુદ્ધ કલામાં रुचि ધરાવતા હતા, તેમને ચક્રવ્યૂહ ભેદવું તો આવડતું હતું, પરંતુ તેમાંથી નીકળવું આવડતું ન હતું। તો પણ જ્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્યએ ચક્રવ્યૂહ રચ્યો ત્યારે અભિમન્યુએ પાંડવો તરફથી આગળ આવીને યુદ્ધમાં જવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો। યુદ્ધમાં તેમની હિંમત જોઈને કૌરવો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। જ્યારે કૌરવો અકેલા જીતી ન શકાય ત્યારે બધાએ મળીને છલ કપટથી અભિમન્યુનો વધ કરી દીધો। આ ઘટના સાંભળતા જ પાંડવોમાં શોક છવાઈ ગયો અને ઇતિહાસના પન્નામાં અભિમન્યુ હંમેશા માટે અમર થઈ गया। नेक्स्ट है, कैश माथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जगह पूरो। तो आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको प्रॉपर प्लेस पे लिखना है। गुरु द्रोणना रचेला चक्रव्यूह में अभिमन्यु प्रवेश्यो। तो गुरु द्रोण द्वारा जो रचा हुआ चक्रव्यूह था उसमें कौन गए? अभिमन्यु गए, अभिमन्यु ने प्रवेश किया। आटली नानी उमरनो कोई योद्धो चक्रव्यूह भेदी सके ए जोईने गुरु द्रोणे અને બીજા કૌરવ महारथियों आश्चर्यचकित बनी गया। तो इतनी छोटी उम्र में यदि कोई चक्रव्यूह को भेद सके, यह देखकर गुरु द्रोण और जो बाकी कौरव महारथी थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अभिमन्यु ત્વરાથી અને तीव्रताથી सामनो करतो हतो और अभिमन्यु तीव्रता के साथ सबका सामना कर रहे थे। प्रतिपक्षना अनेक एक बाण छोड़ीने बीजू बाण चलावे तया सुधी तो अभिमन्यु घोड़ा बाण छोड़तो हतो। तो दुश्मन तरफथी आवता बाणे झुकावतो हतो अने सतत बाण छोड़ीने दुश्मनोनो हाफवतो पण हतो। बधी दिशाओ माथी आवता बाणो युद्ध करतो अभिमन्यु जाने के नृत्य करतो होय एवं लागतो हो। तो अभिमन्यु बाण छोड़ने में बहुत ही कुशल थे और अपने दुश्मनों को बहुत अच्छा टक्कर दे रहे थे। નીચેના શબ્દો વાક્યખંડનો ઉપયોગ કરી વાક્ય લખાવો। આ શબ્દો તમારા વાક્યની शुरुआतમાં, વચ્ચે કે અંતમાં આવી શકે। मतलब आपको कुछ
वाक्य खंड दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको आपको उपयोग करके नए सेंटेंस बनाने हैं। वो ये वर्ड्स आपके वो सेंटेंस में आगे या बीच में या सबसे पीछे भी आ सकते हैं। पैरू टूटी गया तो कुरुक्षेत्र ना युद्ध में अभिमन्यु ना रथनु एक पैरू टूटी गयु। नेक्स्ट है मृत्यु पाम्यो छल कपट थी घेरायलो अभिमन्यु वीर गति थी मृत्यु पाम्यो। आखा शरीर घायल थયેલો अभिमन्यु आखा शरीर घायल थયેલો छता युद्ध करतो રહ્યો। नेक्स्ट है अतिशय क्रोध में आवी गयो तो પોતાના પિતા અર્જુનનું અપમાન સાંભળી અભિમન્યુ અતિશય ક્રોધમાં આવી ગયો। ઝડપથી પાછો આવ્યો અર્જુનનો આદેશ મળતા જ અભિમન્યુ ઝડપથી પાછો આવ્યો। 6 સાતમા કોઠે પહોંચ્યો चक्रव्यूहना 7 अस्तरों भेदीने अभिमन्यु 7मा कोठे पहुंच्यो। 7th नवाई पाम्या अभिमन्युनी नानी उमरमा 8નું अपार पराक्रम जोईने कौरवो नवाई पाम्या, यानी अभिमन्यु को इतनी छोटी उम्र में यह पराक्रम देख के कौरवों को आश्चर्य लगा। लास्ट क्वेश्चन 14 है अर्जुन ने अभिमन्यु ना मृत्यु वेर केवी रीते लागू ये अंगे तमारा वडीलो पूछो ये वार्ता। जब अर्जुन को पता चला कि उनके पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि सूर्यास्त से पहले तक वो जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो वो खुद ही अग्नि में समाहित हो जाएंगे। अब जयद्रथ क्यों? क्योंकि जयद्रथ ही वो व्यक्ति था जिसे भगवान शिव से एक दिन के लिए वरदान प्राप्त था कि वो एक दिन के लिए 4 पांडव अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों को वो रोक सकते। तो जयद्रथ ने ही बाकी चारों पांडवों को रोका था। अभिमन्यु के साथ अंदर चक्रव्यूह में न जा पाए तो जयद्रथ ही सोल रिस्पॉन्सिबल थे। अभिमन्यु के वध में उनका ज्यादा रोल था, इसलिए अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया। तो अगले दिन क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें वो शाम तक यानी सूर्यास्त तक जयद्रथ को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन और उस दिन युद्ध में कहीं भी जयद्रथ नहीं दिख रहा था। अर्जुन एकदम निराश हो चुके थे। अब सूर्यास्त होने ही वाला था, तभी श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी माया से थोड़ी देर के लिए अंधकार कर दिया, जिससे सबों को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है और जयद्रथ खुशी से बाहर निकल आए। और जैसे ही जयद्रथ बाहर निकले, श्री कृष्ण तो बहुत कुशल सारथी थे, वो तुरंत सामने गए और अर्जुन ने अपना बाण निकाला और जयद्रथ का वध कर दिया। तो इस तरह उन्होंने अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लिया। तो उसको इस गुजराती भाषा में कुछ इस तरह लिखेंगे। अभिमन्यु नाम मृत्यु પછી अर्जुन ने प्रतिज्ञा लीगी के सूर्यास्त पहला जयद्रथ नो वध करीश, नहीं तो अग्निमा हुमाइश। द्रोणाचार्य जयद्रथ ने सुरक्षित राखवा एवो चक्रव्यूह रच्यो के अर्जुन तेनी नजदीक न पहुंची શકે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ માયાથી સૂર્ય ઝડપથી અસ્ત થયો દેખાડી ભ્રમ ઊભો કર્યો। અંધકાર જોઈ જયદ્રથ સલામત સમજી બહાર આવ્યો અને કૃષ્ણ માયા પાછી ખેંચી લીધી। તરત જ અર્જુને જયદ્રથનું માથું ધડથી કાપી નાખ્યો। આ રીતે અર્જુનને પુત્રના વેરનો બદલો પૂરો કર્યો। नेक्स्ट है नीचे आपेली संज्ञाओं कोष्टक में वर्गीकरण करो। तो आपको ये जो नाउन्स है वो 3 कॉलम्स में दिए हुए हैं, कौन सा नाउन किस में जाएगा वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस चीज को हम मेजर कर सके उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर आएगा ऑक्सीजन, लोखंड, कागल एंड साकर, चीनी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा क्या आएगा? ठंडी, खुद को, भंतर, मरण, रात्रि, आशीर्वाद और जागरण। और लास्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा चना। जो ये नीचे संज्ञा पार्ट है वो एक हम अलग नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक साथ देखेंगे, संज्ञा और संज्ञा के 6 पार्ट्स। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।